दोस्तों नमस्कार। मैं नरेश सिंह, योग शिक्षक और प्राकृतिक चिकित्सक। दोस्तों, महाकाली सम्मेलन 2020 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। महाकाली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं जिले के सीमांत क्षेत्र पहाड़ी पर स्थित है। यह भव्य स्थल गढ़वाल के बीरूखाल ब्लॉक से 20 किलोमीटर दूर और अल्मोड़ा जिले के 30 किलोमीटर दूर है। मंदिर की पूजा पद्धति की जिम्मेदारी पडियारी वंशज को दी गई है, जो सनातन रूप से इसका निर्वहन करते आ रहे हैं। और मंदिर वर्ष भर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। हर 3 साल में एक बार वहां पर बड़ा भव्य मेला होता है और इसमें महाकाली का बड़े धूमधाम से पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज के इस शुभ अवसर पर आज के हम मुख्य अतिथि से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम है अमोघ लीला दास जी प्रभु। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सर, आप आज गीता दिवस है, गीता जयंती है। इस शुभ अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया। तो सर्वप्रथम आप बताएं कि गीता जयंती क्यों मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि भगवद गीता जयंती क्यों मनाई जाती है। भगवद गीता जयंती का मतलब है भगवद गीता का प्राकट्य का दिवस, यानी कि द एडवेंट ऑफ द भगवद गीता। आज के दिन भगवद गीता बोली गई थी, तो बेसिकली मोक्षदा एकादशी का दिन था और द्वापर युग के आखिर में ये भगवद गीता बोली गई थी। मोक्षदा एकादशी का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पे मोक्षदा एकादशी के दिन, जो कि आज कल का दिन है 25 तारीख को, तो उस दिन वास्तव में भगवद गीता बोली थी। इसीलिए जो है ये भगवद गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि हम आपको बार बार रिमाइंड करा सकें भगवद गीता आई है तो हमारे लिए आई है। इस बात को रिमाइंड करने के लिए हमें बार बार ये भगवद गीता जयंती मनानी चाहिए। और होता क्या है कि कलयुग है, कलयुग में जो चीज उत्सव के तौर पे नजर आती है तो उस पर हमारी नजर बहुत अच्छे से पड़ती है। तो इसीलिए उत्सव के तौर पे भगवद गीता जयंती हमको मनानी चाहिए, इस बात को रिमाइंड कराने के लिए कि भगवान ने हम सबके लिए भगवद गीता बोली है और हमको इसको पढ़ना चाहिए। हालांकि अर्जुन पूछने वाले हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं तो हमारे लिए पूछ रहे हैं। जैसे कि अब रिपोर्टर होता है, वो पूछता है लेकिन असल में उसको बीमारी नहीं होती, वो दुनिया के बिहाफ पे पूछ रहा होता है। जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 के लिए के समय में रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर साहब बताइए अभी कोविड-19 आज पूरे विश्व भर में आज सब ग्रसित हैं इससे, तो हमें किस प्रकार से इससे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि रिपोर्टर को कोविड हो रखा है, वो दुनिया के बिहाफ पे पूछ रहा है। जैसे अभी आप मुझसे कोई सवाल पूछेंगे आखिर में, तो हो सकता है वो आपके सवाल हो, लेकिन वास्तव में सवाल जनता के होंगे, तो जनता के बिहाफ पे आप मुझसे पूछ रहे हैं। उसी तरह से अर्जुन हम सबके बिहाफ पे पूछ रहे हैं। तो इसीलिए जो भगवत गीता है ये सुनाई गई है अर्जुन के माध्यम से हम सभी को। इसलिए तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी रिन सुप्रीम की ऐड देखी होगी, तो रिन सुप्रीम की ऐड या फिर सर्फ एक्सेल की ऐड होती है ना, उसमें ऐसी होता है, कहते हैं ये देखिए ये है सफेद कमीज, आइए इस पर सॉस के दाग लगाते हैं, आइए इस पर तेल के दाग लगाते हैं, मिट्टी के दाग लगाते हैं, ये देखिए ये शर्ट कितनी गंदी हो गई है, आइए इसको धोते हैं सर्फ एक्सेल में, रिन सुप्रीम में, और डाल करके चक 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 निकालते हैं बाहर चमकदार सफेदी, रिन सुप्रीम। ऐसे होता है, राइट। अब यह आइडिया एक्चुअली ओरिजिनली कहां से आ रहा है, ये भगवद गीता से आ रहा है। भगवान ने कहा देखिए ये मेरा भक्त है, इसका नाम है अर्जुन, आइए मैं इस पे कंफ्यूजन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस ये सब डालता हूं। ये देखिए अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, इनडिसीजन में है, अब क्या किया जाए, आइए मैं इसको भगवद गीता में धो देता हूं। भगवान ने भगवद गीता में उसको धो दिया। ये देखिए नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई है, वाओ चमकदार सफेदी, भगवद गीता। भगवद गीता की जो एडवर्टाइजमेंट का जो आइडिया है, बेसिकली वहीं से ही ओरिजिनली आइडिया लेकर के आज ये रिन सुप्रीम और सर्फ एक्सेल की एड्स हो रही हैं। पर एक्चुअली देखा जाए अर्जुन पहले से ही भक्त है, भगवान ने अर्जुन का इस्तेमाल किया हम सबको गीता का संदेश देने के लिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में जब नई नई बहू आई होती है ना, बहू को चटकारेदार मसालेदार खाना पसंद है, लेकिन अभी आई है नए घर में, यहाँ तो बड़ा सादा खाना बनता है। तो सास क्या करती है, अपनी बेटी को डांट लगाती है, कहती कहां रहता है तेरा ध्यान, तेरे को पता नहीं हम सादा खाना खाते हैं हम लोग,
अब बेटी तो जानती है कि घर में सादा खाना बनता है, सुना किसको रही है? बहू को। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण हालांकि अर्जुन के साथ ये बातचीत कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, लेकिन एक्चुअली अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान सुना रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। अदरवाइज से लड़ाई करने की बात होती, भगवान कहे थे अर्जुन को, अर्जुन यार तू मेरा दोस्त है, मेरा यार है यार, तो दोस्ती का वास्ता, लड़ जा। अर्जुन भी कहा था ठीक है कृष्णा, अब दोस्ती का वास्ता दे दिया ना, ठीक है लड़ जाते हैं, बस दैट्स इट। ये 700 श्लोक की भगवत गीता या 18 अध्याय भगवत, ये सब की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर सिर्फ मोटिवेट करना हो अर्जुन को कि भाई तू लड़ जा यार, हो जाए, तो इसके लिए तो वेल बस ये बोलना तेरे को दोस्ती का वास्ता, अरे मेरी बहन सुभद्रा से तेरा विवाह कराया भाई, तू मेरा जीजा लगता है, कर दे काम इन लोगों का, भगवान इतना बोल देते बस हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में जो बातचीत चल रही है ये बहुत ही सीवियर, बड़ी इंटेंस, बड़ी डीप है। सो इसका मतलब यह है वास्तव में यहाँ जो डिस्कशन हो रहा है ये सिर्फ किसी को लड़ाई करने के लिए इंस्पायर करने की बात नहीं हो रही, यहाँ कुछ और बात चल रही है एक्चुअली, यहाँ बहुत गहरी बात चल रही है। एक्सटर्नली इट में अपीयर कि हाँ या लॉर्ड कृष्ण इज इंस्पायरिंग अर्जुन टू फाइट, कि हे अर्जुन जाओ कि तुम युद्ध करो, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जो अंदर बातचीत है वो वास्तव में हम सबको सिखा रही है कि हमें अपने अंदर की युद्ध को कैसे जीतना है। क्योंकि बाहर की युद्ध तो जीत लेते हैं, चीख चिल्ला करके, लॉजिक दे करके, बातचीत कर करा करके, जुगाड़ लगा करके, लेकिन अपने अंदर के जो युद्ध हैं हम हार जाते हैं। सो इसलिए हमारे अंदर की युद्ध कैसे जीतने हैं वो सारे दिशा निर्देश हैं वो दिए हैं भगवत गीता के अंदर। सो इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये सारे सीक्रेट्स हैं रिवील कर रहे हैं। और ये है क्या भगवत गीता, बेसिकली भगवत गीता है क्या, भगवान के द्वारा गाया गया गीत है। भगवान ने कहा अर्जुन क्या हो गया भाई, टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कंफ्यूजन है, गाना सुनेगा क्या? कहता हाँ प्रभु गाना सुना दो, गाना सुनने से ना टेंशन दूर हो जाती है। जैसे आजकल लोग गाने सुनते हैं ना, गाना ऐप पे या फिर स्वान ऐप पे या फिर यूट्यूब में जाकर के गाना सुनते, कहते गाना सुनो यार टेंशन दूर हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण भी चाहते तो उनको सुनाते कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, जॉलीवुड, टॉलीवुड, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु मुझे तो सुनना है कृष्णा वुड, आई वॉन्ट टू हियर योर सॉन्ग। सो भगवान ने जो गीत गाया है फिर उसको बोलते हैं भगवत गीता। सो दैट इज ये जो गीता जयंती है ये उस सॉन्ग के रिलीज होने पर जो कि भगवान श्री कृष्ण ने फ्लॉलेसली, सीमलेसली, बिना किसी डिफिकल्टी के, बिना किसी कठिनाई के इतना गहरा दिव्य ज्ञान एक गीत के रूप में सुना दिया। एंड दैट टू वेरी इंटरैक्टिव गीत। अर्जुन उसमें सवाल भी पूछ रहे हैं, भगवान कृष्ण जवाब भी दे रहे हैं, वाह जी वाह, ऐसा गीत तो कभी हुआ नहीं विच इज वेरी इंटरैक्टिव। सो दैट इज भगवत गीता है, भगवान के द्वारा गाया गया दिव्य गीत है जो कि हमारे स्ट्रेस, हमारी एंग्जाइटी, हमारे तनाव को, हमारे जो अहंकार और हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो आसक्तियां हैं जो हमें तोड़ देती हैं, तो उनसे लड़ने का सूत्रों की बहुत ही सुंदर श्रृंखला है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए अपने आप को हर बार रिमाइंड कराने के लिए कि भाई और बहनों भगवद गीता हमको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह है मैनुअल ऑफ लाइफ, ये जिंदगी जीने का मैनुअल है वास्तव में। जैसे गाड़ी आती है उसके साथ मैनुअल आता है, लैपटॉप आता है उसके साथ मैनुअल आता है, हर गैजेट के साथ एक मैनुअल आता है, तो जिंदगी जीने का भी एक मैनुअल भगवान ने दिया है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, क्यों? सर उसके मैनुअल में लिखा है हर 5000 किलोमीटर के बाद सर्विसिंग कराइए। ओह, तो यानी गाड़ी को आप मैनुअल के हिसाब से चला रहे हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी जिंदगी क्या मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं क्या? हमने कहा सर आप गाड़ी तो मैनुअल के हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी मैनुअल के हिसाब से चला रहे हैं? मैनुअल? हमारा मैनुअल भी है क्या? कौन सा मैनुअल है? सर भगवद गीता। ओह ओह, अच्छा, पढ़ी है सर आपने कभी? जी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ी हुई है घर पे, अंदर पड़ी हुई है बस वो, लेकिन वो पढ़ी रह जाती है, पढ़ी नहीं जाती। तो लोग अपनी जिंदगी जी जाते हैं बिना मैनुअल को रेफर किए हुए, एंड दैट इज दे लिव सच अ पैथेटिक क्रेजी लाइफ। टेंशन में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे, ऐसा ये दुख क्यों, ये मेरे साथ ही क्यों? सर जवाब दिया था मैनुअल में, पढ़ा था आपने? नहीं तो ही आपके ये हाल हो रखे हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये भगवद गीता जो है मैनुअल है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन वास्तव में ये भगवान श्री कृष्ण ने रिवील की, तो गीता जयंती इस बात को बता रही है that yes we should read भगवत गीता रेगुलरली। हमने एक गीता कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें एक मुसलमान लड़की जीती थी कॉन्टेस्ट, शी वाज नंबर 1। तो हमने उसको इनाम वगैरह दिया, स्टेज पे बुलाया उसको, हमने कहा बेटा बताओ आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहोगे? कहते हाँ मैं बोलना चाहूंगी। उसने कहा मैंने हालांकि कंपटीशन के लिए इस भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया, बिकॉज हमारे स्कूल में कंपटीशन था, लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज किया कि ऐसी बुक
ये सिर्फ भगवान की वाणी ही हो सकती है, और कोई साधारण व्यक्ति ऐसी किताब लिख नहीं सकता। इट मस्ट बी वर्ड्स ऑफ गॉड। पर मेरे को देख के बहुत दुख होता है कि हम मुसलमान लोग हैं, हम सबके पास हमारी पर्सनल कॉपी होती है कुरान की, और हम पढ़ते भी हैं उसको। क्रिश्चियंस हैं, उनके पास उनकी पर्सनल कॉपी है बाइबल की, और पढ़ते भी हैं उसको। लेकिन हिंदुओं में मैं नहीं देखती कि हिंदू लोग भगवद गीता रखते हो अपने पास, उनकी पर्सनल कॉपी रखते हो, और अगर खुदा ना खासा रखी भी हो तो कभी खोलते हो। ये देख के मुझे काफी दुख हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने सारे हिंदू भाई और बहनों से, आप सबके पास आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए भगवद गीता की, और आप सबको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। तो इस बात को रिवाइव करने के लिए, इस बात को हमें रिवाइज कराने के लिए, इस बात को रिमाइंड कराने के लिए, सर, वी मस्ट रीड भगवद गीता। इसके लिए हम बनाते हैं गीता जयंती। बहुत ही कम शब्दों में सर आपने बहुत बढ़िया बताया। अब होता क्या है कि हम, सत्य कहा आपने कि घर में तो पढ़ी होती है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं उसको। यस। तो वर्तमान समय में हर व्यक्ति इसे, इसकी तरफ अपना रुझान कैसे बढ़ाएं कि इसके अंदर क्या ज्ञान छुपा हो, देखिए पहले होता क्या कैसे है कि ना, स्टार्टिंग अक्सर करें? लोग क्यों नहीं पढ़ते भगवद गीता, पहले तो इस बात को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ते जी? अरे वो इसलिए नहीं पढ़ते, ये तो साधु सन्यासियों के लिए है ना, ये जो गेरवा कपड़े वाले होते हैं, इनको प्रवचन देने होते हैं ना, तो इन लोगों के लिए होगी भगवद गीता। हम तो प्रवचन वगैरह नहीं देते। तो फिर ये तो साधु लोगों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो वो पढ़े, जी जी, जी भर के पढ़े, बहुत सी बात है। हम तो गृहस्थ है साहब। देखिए गृहस्थ है क्या बेचारा, जो अस्त है, व्यस्त है, त्रस्त है, चारों खाने पस्त है, तभी तो वो गृहस्थ है। तो हमारे लिए थोड़ी है जी। ये साधु लोग होते हैं, ये पढ़ें और क्या, प्रवचन वगैरह दें, इनको मोटी मोटी मालाएं पहनाई जाएं, इसके लिए है ये गीता? ना, बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता किसको बोली? अर्जुन को बोली। अर्जुन की कितनी पत्नियां थी? एक, नौ, दो, नौ, तीन, नौ, चार। चार पत्नियां वाले अर्जुन, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुनाई। भगवान श्री कृष्ण इसलिए गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, क्यों? क्योंकि ना अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं, बेटा सबसे ज्यादा भगवद गीता की आवश्यकता तो गृहस्थ को है असल में। ब्रह्मचारी जीवन बहुत सरल होता है। देखिए हमारी कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है नहीं, ना बीवी की डिमांड्स हैं, ना बच्चों का पालन पोषण है। करना क्या है, समाज की थोड़ी सेवा करनी है, और बाकी इन समय भगवान का नाम लेना है, शास्त्र पढ़ने हैं, लिव अ सिंपल लाइफ, दैट्स इट। तो इसीलिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस किसकी लाइफ में सबसे ज्यादा आती हैं? एक गृहस्थ की लाइफ में आती हैं। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो नारद मुनि को सुनाए थे, नारद मुनि ब्रह्मचारी हो आप, आ जाओ, आपको भगवद गीता सुनाते हैं। या हनुमान जी को बुला लेते, और राम जी के रूप में आए थे भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं आओ हनुमान, गीता सुनो भाई, ब्रह्मचारी हो तुम, आओ तुमको सुनाते हैं। भगवान ने जानबूझ करके एक गृहस्थ को चुना है भगवद गीता सुनाने के लिए। वाई? क्योंकि दुनिया में 99.99999% लोग कौन है? ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, नो, गृहस्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने चुना है, तो अर्जुन को चुना है, हे अर्जुन तुमको, ताकि आगे जाकर कोई बहाना न दे सके, ये हम तो गृहस्थ है ना जी, क्या करें, हमारे लोन इतने ले रखे हैं हमने, होम लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, फिर अभी किश्तें एक बार चुका ले, फिर करते हैं जी। देखिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं ना हमारे ऊपर, एक बार जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए हम, फिर सुनेंगे भगवद गीता। अरे काका जी, अरे मेरे क्यूटी भाई, यहाँ पर एक गृहस्थ को सुनाई जा रही है। अच्छा, और वो भी कब सुनाई जा रही है? जब अर्जुन उस वॉरशिप में, मतलब ही इज ऑन द बैटलफील्ड। अर्जुन बोल सकते हैं, कहते हैं, कृष्ण कम ऑन यार, अब देख नहीं रही यहाँ लड़ाई होने वाली, और आप मुझको लंबे लंबे ये लेक्चर सुना जा रहे हो। डिड यू से दैट? नो। सबसे ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट में वहां पर अर्जुन ने डिसाइड किया कि मैं भगवद गीता सुनूंगा। तो इसीलिए कई बार लोग सोचते हैं भाई हम तो गृहस्थ हैं जी, गृहस्थों के लिए थोड़ी ना है गीता। तो कई बांगड़ बिल्ले ऐसे भी है जो नई नई गीता निकाल देते हैं, गृहस्थ गीता, ओए होए। अरे सर, भगवद गीता ही गृहस्थों के लिए है, दैट्स कोई नई गृहस्थ गीता निकालने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज मोस्ट ऑथेंटिक गीता इज श्रीमद् भगवद गीता, और गृहस्थों को निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। कुछ मुझे भी लगता है कि ना ये जवानी में नहीं पढ़नी चाहिए, बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। अभी जो है सारी अपनी जिम्मेदारी निभा लें हम लोग, और फिर बूढ़े होके पढ़ेंगे, एक बार रिटायर हो जाए, रिटायर होके फिर करना क्या है, भगवद गीता पढ़ेंगे। एक बार नरेश जी, कभी आप ना खुद जाके कभी होमवर्क करना, कि ना देखिए आइए कितने बुजुर्ग लोग आज भगवद गीता पढ़ रहे हैं। कभी एक होमवर्क करके आइए रैंडमली, किसी भी जगह पे जाइए, चाहे आपके पहाड़ी एरिया में चले जाइए या फिर हमारे दिल्ली में कभी आ जाइए,
रैंडमली जाकर ये बूढ़ों से देखिए, बूढ़े बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हालांकि बूढ़े बुजुर्ग को हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन देखिए दुख भी होता है कि बुढ़ापे में कोई भगवदगीता नहीं पढ़ रहा। क्या पढ़ रहे हैं? कहते बस थोड़ा धूप सेक लेते हैं, थोड़े संतरे खा लेते हैं, धूप में बैठ के संतरे खाने बड़ा अच्छा लगता है ना? थोड़ा बालों में चंपी कर लेते हैं, सरसों के तेल की, आंवले के तेल की, थोड़ा फैमिली पॉलिटिक्स, थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स, हो गया जी। वाह! ऐसे बुढ़ापा बीत जाता है। बाकी समय टीवी देख लेते हैं, खत्म। सो दैट इज को सोच रहा है कि बूढ़े होकर के भगवदगीता पढ़ेंगे। पहले देखिए आज कितने बूढ़े लोग हैं जो भगवदगीता पढ़ रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कोई अगर पढ़ भी रहा है, क्या वो समझ पा रहे हैं? ना, बुढ़ापे में नहीं हो पाता जी। मुझे याद है कि मेरे पास एक समय भगवदगीता थी, मैं लेके जा रहा था, और हमारे कॉलोनी में एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं अपने ऑफिस से लौटा ही था, तो वहां पर एक व्यक्ति थे और सिगरेट पी रहे थे, होंगे 55-60 साल के होंगे। तो कहते हैं, अरे बेटा, हमें पता लगा तुम इस्कॉन से जुड़ गए, हरे कृष्णा वाले हो गए तुम। मैंने कहा हाँ अंकल। कहता है, अरे बेटा, क्या है तुम्हारे हाथ में? मैंने कहा ये भगवत गीता है। कहते हैं, अरे भाई, जवानी में तुम्हारे हाथ में लड़की का हाथ होना चाहिए था यार, क्या ये भगवत गीता के चक्कर में पड़ गए तुम? हैं? मैंने कहा तो अंकल कब पढ़नी चाहिए फिर ये? कहता है, बेटा बुढ़ापे में पढ़ी जाती है ये सब चीजें। तुम जवानी में पड़ गए यार इन चीजों में। मैंने कहा हाँ अंकल, बात तो सही है वैसे। मैंने कहा इस्कॉन वाले हैं ना, जवान लड़कों का ब्रेन वॉश कर देते हैं, मेरे को भी इन लोगों ने भटका दिया इस्कॉन वालों ने, लेकिन आज आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। तो मुझे जवानी में क्या करना चाहिए? मुझे तो मस्ती करनी चाहिए। तो लेकिन आप तो 55-60 साल के हैं, यानी आप तो बूढ़े हो चुके हैं, राइट? तो इसलिए आपको गीता पढ़नी चाहिए, राइट, है ना? तो आज से आपकी सिगरेट मेरी हुई, आज से मैं सिगरेट फूकूंगा, और आज से भगवत गीता आपकी, आज से आप भगवत गीता पढ़ना। तो ये नहीं सर, अरे नहीं भाई नहीं, इन चीजों से हमको दूर रखो, है। खुद करना नहीं, दूसरों को करने नहीं देना। बुढ़ापे में आकर के पुरानी आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि व्यक्ति अब जो है भगवत गीता पढ़ ले, अरे कहाँ पढ़ पाते हैं जी। और खुदा ना खासा पढ़ लेता है। मैंने कभी भी देखा है, लोग प्रवचन में बैठे होते हैं, बुजुर्ग लोग, विरले होते हैं जो कुछ समझ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। क्या बोल रहे हो भाई? हैं? कुछ नहीं समझ में आता है भाई। प्रवचन के आखिर में प्रसाद होता है, बस ये समझ में आता है। हाँ, उसके लिए कई लोग लाइन लगा के बैठे होते हैं। कहते हैं प्रवचन में तो देखिए भैया आत्मा परमात्मा बताएंगे, ओ भाई कौन जाएगा उसके अंदर? वो लेक्चर के बाद जो प्रसाद होता है ना, असली माल तो वो है। तो लेकिन हरि कथा में, कृष्ण कथा में, कृष्ण ने जो कथा की है उसको सुनने के लिए लोग नहीं आ पाते, और आ पाते हैं तो समझ नहीं पाते। और बुढ़ापे में आदतें इतनी गहरी हो जाती हैं कि व्यक्ति उन आदतों को निकाल नहीं पाता। जैसे कि ना सैपलिंग होता है ना, आपने देखा अंकुर निकला होता है, जब उसको जमीन से निकालना आसान होता है, आसान होता है। अगर पौधा बन जाए, अब निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर और बड़ा पौधा हो जाए, उसको निकालना और मुश्किल है। वो पेड़ बन जाए, अब कौन निकालेगा उसको? उस तरह से बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आदतें जो हैं इतनी गहरी हो जाती हैं कि अब उन आदतों को बदला नहीं जा सकता, और नई आदतें लाना बहुत मुश्किल है जी। कहते हैं वी कांट टीच न्यू ट्रिक्स टू एन ओल्ड डॉग। जो कुत्ता बूढ़ा हो चुका है ना, अब उस बूढ़े कुत्ते को आप नई ट्रिक नहीं सिखा सकते कि चलो भाई इसमें जंप करो, यहां पर हो गया जी, दैट्स इट। सो इसीलिए ओल्ड एज का लोग जो इंतजार कर रहे हैं, अच्छा जी, चलो भगवद गीता में देखते हैं बोलने वाला कौन है। भगवान श्री कृष्ण बूढ़े दिख रहे हैं आपको? भगवान श्री कृष्ण बूढ़े हों, उनकी दाढ़ी वाड़ी है, मूछे मूछे हैं, और वो खांस रहे हैं। अर्जुन मैं ग्लाइकोडिन पी करके अगला श्लोक बोलता हूँ। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण गए हों, उन्होंने देखा वाह ग्लाइकोडिन, आ अगला श्लोक, यदा ही धर्मस्य। ऐसा ऐसा हुआ क्या? नहीं, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बोलने वाले, यंग एंड हैंडसम। अर्जुन सुनने वाले, ही इज आल्सो हैंडसम। हमने देखा नहीं अर्जुन जो है बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ना 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 ना। बोलने वाला यंग एंड हैंडसम, सुनने वाला यंग एंड हैंडसम, लेकिन हम कब पढ़ेंगे? बूढ़े हो गए। क्या बात है जी। तो इसलिए भी कई लोग जो है भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है तो बुढ़ापे में पढ़ने की चीज है जी। जो चीज हमने यंग एज में नहीं की ना, हम लोग बुढ़ापे में नहीं कर पाते उसको एक्चुअली, क्योंकि अब बुढ़ापे में तो पूरी लाइफ में जो किया है उसका फ्लैशबैक चलता है। नया कुछ कर पाना बहुत कठिन होता है, बहुत ही विरला होता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर ले। ना जी ना। सो दैट इज एक और मिसकंसेप्शन है। एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमें सन्यासी ब्रह्मचारी को पढ़नी चाहिए, गृहस्थ को नहीं पढ़नी चाहिए, और एक है इसको ना बुढ़ापे में पढ़ना चाहिए, बूढ़े होकर के आफ्टर रिटायरमेंट, बच्चे ब्याह लें, किस्तें चुका लें, फिर पढ़ेंगे जी भगवद गीता। तो कुछ लोग ये सोच करके भगवद गीता पढ़ने में लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। ओह,
ये एक और कारण है। अच्छा, एक और कारण क्या नजर आता है कि भाई भगवद गीता क्यों नहीं पढ़े? उनको लगता है अरे वो महाभारत का हिस्सा है, महाभारत में ना दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, हम भी पढ़ेंगे तो हमारे बीच में भी लड़ाइयां हो जाएंगी। अच्छा, ग्रेट लॉजिक। मतलब तो आज जो घरों में जो लड़ाइयां हो रही हैं इसलिए कि लोग महाभारत पढ़ रहे हैं, लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं? नहीं, उल्टा कारण है। ये लोग भगवद गीता नहीं पढ़ रहे इसलिए घर में लड़ाइयां हो रही हैं। बिकॉज भगवद गीता क्या करती है, हमारे सेंटर ऑफ लाइफ में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित कर देती है, और जब रिश्तों के बीच में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। लेकिन आजकल कोई ऐसा करता ही नहीं जी, कोई ऐसा कर ही नहीं रहा। सो दैट वे दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर रिलेशनशिप्स। सो इसीलिए कोई ये सोचे जी हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ओ महाभारत का हिस्सा है तो। अरे सर, भगवद गीता जो है महाभारत का हिस्सा है, लेकिन महाभारत का एक्चुअली देखा जाए तो हीरा है श्रीमद् भगवद गीता। जैसे अंगूठी होती है ना, सोने की अंगूठी, अगर आप देखेंगे सोने की अंगूठी में इतना सा अगर हीरा हो, इट इज लाइक 1%। अगर 1% हीरा हो, 99% सोना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सोने की अंगूठी या हीरे की अंगूठी? हीरे की अंगूठी। जबकि हीरा उसमें क्या है? 1%। 99% उसमें सोना है, 1% हीरा है, लेकिन फिर भी वो हीरे की अंगूठी कहलाती है। उसी तरह से 1 लाख श्लोक हैं महाभारत के अंदर, और सिर्फ 700 श्लोक भीष्म पर्व के अंदर जो आते हैं वो हैं श्रीमद् भगवद गीता के। लेकिन ये जो 700 श्लोक हैं, जो कि 1 लाख के मुकाबले देखा जाए तो इट्स नॉट इवन 1%, लेकिन ये हीरा है पूरी महाभारत का। सारी महाभारत हुई इसलिए सो दैट द एंटायर थिंग बिकम्स कम्स टू द जंक्चर, वो इस स्थिति में पहुंच सके जहां भगवद गीता बोली जा सके। वाह। सो इसीलिए महाभारत हुई इसलिए थी ताकि सो दैट भगवद गीता लोग सुन सके। और जब ये गीता चल रही थी उस वक्त भीष्म पितामह देख रहे थे कि ना इस वक्त अर्जुन और कृष्ण के बीच में बातचीत चल रही है। एट दैट टाइम भीष्म पितामह ने कहा, आई वुड गिव all the pious merits of my life to just that breeze which brings even a single word of this conversation. इनके बीच में जो बातचीत चल रही है ना, वो एक हवा जो कि इनकी बातचीत का एक शब्द मुझ तक पहुंचा देगी, मैं अपने जीवन के सारे पुण्य उस हवा के झोंके को दे दूंगा। तो दैट इज अर्जुन वाज वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही विशेष है अर्जुन कि उनको भगवद गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने। तो इसे ये सब कारण है लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते। एक और कारण जो नजर आता है अक्सर वो ये है कि भाई अब पढ़ाई लिखाई की आदत हमारी छूट चुकी है। अरे जी वो कॉलेज के दिन थे तब पढ़ा करते थे, अब नौकरियां शुरू हो गई, अब ये घर गृहस्थी, ये बीवी, ये बच्चे अब कहाँ पढ़ना हो पाता है साहब। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अब आपकी आदत छूट चुकी है पढ़ाई लिखाई करने की। कई लोग तो खैर कॉलेज के दिनों में पढ़ाई नहीं किए थे, वो 10 साल के आते ना पेपर, चैंपियन गेस्ट पेपर 10 साल के, वही रट्टा फका मार कर कहते हैं इसमें से यार 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बस 33% पे पासिंग होता है, निकाल ही लेंगे। कुछ तो तभी भी नहीं पढ़े थे। अच्छा, लेकिन अब ये भगवद गीता पढ़ने की आदत मतलब हम कैसे डालें? स्टार्ट विद 2 मिनट्स, दैट्स इट। अपने घड़ी में जैसे स्मार्टफोन के अंदर ना ये एक ऑप्शन होती है दैट यू कैन पुट अ टाइमर। 2 मिनट का टाइमर लगाए, सिर्फ 2 मिनट का, 120 सेकंड बस। क्या रोज हम 2 मिनट गीता पढ़ें बस, बाकी के 23 घंटे 58 मिनट एज इट इज यथारूप। सो ये करना शुरू करें, दैट्स इट। और ये रिचुअल फॉलो करते 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 आपको जब टेस्ट आना शुरू हो जाएगा ना भगवद गीता का, तो एक कब 2 मिनट 2 घंटे बनेंगे पता ही नहीं चलेगा जी। सो इसीलिए इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट। लेकिन अब टेस्ट अगर नहीं आया तो क्या करें? एटलीस्ट स्टार्ट विद समथिंग, 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, 120 सेकंड्स, 120 सेकंड के लिए टाइमर लगा, जैसे बस होगा टी 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 बंद कर दो गीता, हो गई 2 मिनट, हो गए 2 मिनट हो गए। पर इतना पढ़ना भी शुरू करेंगे ना, टेस्ट आएगा तो ओ टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। होता क्या है, शुरू शुरू में जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई समझ में तो आ नहीं रहा यार, ये क्या क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है यार। अगर गीता समझ में नहीं भी आ रही होती, एट दैट टाइम वी शुड गो टू अ कोच, गो टू अ टीचर जो कि भगवद गीता के बारे में जानता है, और उसे पूछना चाहिए। जैसे हमने स्कूल में जो कुछ भी सीखा था उसके लिए हम टीचर के पास जाते थे, कोचिंग में जाते थे, ट्यूशन में जाते थे, नहीं समझ में आया जी, बताइए सर ये क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्यूशन के पास गए, ट्यूटर के पास, बताइए सर ये क्या होती क्या ये। हाँ, अच्छा ये 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं? वी वेंट टू अ टीचर, अ कोच, उसने हमको बताया। पाइथागोरस थ्योरम कैसे होती है, a² b² c², टीचर ने बताया हमको। सो इवन फॉर द एकेडमिक्स, हमारी जनरल एकेडमिक्स हैं, व्हेन वी लर्न दोस थिंग्स फ्रॉम टीचर, तो भगवद गीता क्या हम अपने घर में बैठे बैठे पढ़ लेंगे? मेडिकल किताबें हम लोग घर बैठे बैठे पढ़ लें, क्या मेडिकल की डिग्री मिलेगी हमको? कि मैं मेडिकल किताबें ले आया घर पढ़ ली मैंने, आई एम डॉक्टर, कहां से? कहता सर घर बैठ के पढ़ ली मैंने किताबें। नहीं, टीचर चाहिए होता है, इंस्टीट्यूशन चाहिए होती है।
सो दैट मींस इस्कॉन एक वो इंस्टीट्यूशन है जहां पर कैसे प्रोफेसर्स आपको मिलेंगे जो कि भगवद गीता को आपको श्लोक बाय श्लोक समझा सकते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता समझने के लिए हमें जाना चाहिए तो एक भक्त के पास जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि जी भगवद गीता व्हाट इज इट ऑल अबाउट। और भगवद गीता इट इज टाइमलेस विजडम। कोई ये भी कह सकता है भाई देखिए वो अर्जुन के लिए बोली गई थी, उस समय की बात है जब अर्जुन बहुत टेंशन में थे तो भगवान श्री कृष्ण को बोला था भगवद गीता को। आज समय बहुत बदल गया है, आज समय कुछ और है, वो समय कुछ और था। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी समय सेम ही है, प्रॉब्लम्स सेम ही हैं, बल्कि आज प्रॉब्लम्स ज्यादा है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है कहां पर? मन। अगर मन चंगा तो सब चंगा। कई लोग हैं बॉडी तो ओह बॉडी तो जी बहुत चंगी है उनकी, लेकिन मन चंगा नहीं है। दे लिव सच अ हेलिश लाइफ। एंड लॉर्ड कृष्णा स्पीकिंग भगवद गीता, ही इज टॉकिंग अबाउट द माइंड। मन के बारे में बात कर रहे हैं। तन तो तुम ठीक कर लोगे अपना प्रोटीन शेक डाल करके, सब्जियां भुजिया खा खू करके, वर्जिश कर करके, लेकिन मन के लिए कोई जिम नहीं है। मन के लिए जिम इंस्ट्रक्टर है श्रीमद् भगवद गीता। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो भगवद गीता बोली है, दैट इज इट इज सो मच बेनिफिशियल बिकॉज इट रिपेयर्स द माइंड। और ये सभी के लिए है, सभी के लिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये नहीं बोल रहे, हे अर्जुन क्योंकि तुम एक हिंदू हो इसलिए मैं तुमको भगवद गीता सुना रहा हूं। भगवान ने ऐसा कुछ लोग बोला ही नहीं। क्योंकि तुम एक इंडियन हो इसलिए मैं तुमको गीता सुना रहा हूं। भगवान ने ऐसा कुछ लोग बोला ही नहीं। नो। क्योंकि तुम बिलीवर हो, मैं एक नॉन बिलीवर को नहीं सुनाऊंगा, तुम बिलीवर हो इसलिए मैं तुमको सुनाऊंगा। ऐसा कुछ लोग बोला ही नहीं। भगवद गीता जो है वो सभी के लिए है। भगवान जो है ये जो भगवद गीता ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं बता रहे, ये सभी के लिए है। सो इट इज अ मोस्ट सेक्युलर बुक। ये हिंदू शब्द आता ही नहीं भगवद गीता के अंदर। कहते हैं हे हिंदू अर्जुन उवाच, हिंदू अर्जुन बोला। रियली ऐसा श्लोक है ही नहीं ना। सो दैट इज कृष्णा इज एड्रेसिंग द सोल। और सोल या आत्मा जो है ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना जू है, ना नन ऑफ देम। शरीर होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि मुझको ये शरीर प्राप्त हुआ हिंदू परिवार में तो मैं हिंदू। ये शरीर हिंदू है एक्चुअली, आत्मा हिंदू नहीं है। मेरे को शरीर प्राप्त हुआ है मुस्लिम परिवार में, इसलिए अल्लाह अकबर अब मैं मुसलमान हूं। नहीं सर, आत्मा मुसलमान नहीं है, लेकिन जो शरीर है वो मुसलमान है। सो कृष्णा इज एड्रेसिंग द सोल। आत्मा की बात कर रहे हैं जो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सारी बाउंड्रीज के संसारी धर्मों के परे है आत्मा। सो लॉर्ड कृष्णा इज एड्रेसिंग द सोल। तो इसीलिए मोस्ट सेक्युलर बुक है भगवद गीता। कुछ लोग गीता इसलिए भी एनकरेज नहीं करते, उनको लगता है वह ये तो हिंदुओं के धार्मिक किताब है। हाँ धार्मिक किताब भी है, नो डाउट, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो सभी के लिए। हर व्यक्ति पढ़ सकता है इसको, हर व्यक्ति इसको पढ़ करके इसका लाभ उठा सकता है। एंड दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। इनफैक्ट कई ऐसे स्कॉलर्स हैं जो कि भगवद गीता को रेफर करते हैं, कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो भगवद गीता को रेफर करते हैं, लाइक स्टीफन कवी। ही हैज रिटन 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वर्ल्ड फेमस किताब है, मिलियंस ऑफ बुक्स आर बीइंग सोल्ड आउट टू ऑल द लीडर्स एंड मैनेजर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, उनसे पूछा गया सर आपने इंस्पिरेशन कहां से ली सबसे ज्यादा? तो मैंने इंस्पिरेशन लिया श्रीमद् भगवद गीता से। विवेक बिंद्रा जी, हु इज नाउ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट कोच, सीईओ कोच, लीडरशिप कोच ऑल अक्रॉस द एशिया एज वेल एज द वर्ल्ड। उनसे पूछा गया कि आप ये सारे सूत्र कहां से लेके अपने ट्रेनिंग के, कोचिंग के? सो ही सेड इन वन ऑफ द वीडियोस, अरे मैं तो चोर हूं, मैं तो चोरी करता हूं भगवद गीता से, उससे मैं सारे ज्ञान को लेकर के मैं दुनिया को समझाता हूं, श्रेय मुझे मिल जाता है, लेकिन वास्तव में श्रेय तो जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। मैं विवेक बिंद्रा। सो दुनिया के टॉप नॉच जो लीडरशिप कोच हैं वो भगवद गीता को रेफर कर रहे हैं जी। वाह। ऐसे ही विक्रम साराभाई, जो कि विक्रम साराभाई हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। वंस ही वाज सिटिंग इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और वहां बैठ के वो भगवद गीता पढ़ रहे थे। तब एक व्यक्ति आया, उसको पता नहीं था कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो बैठे हुए हैं ये विक्रम साराभाई हैं। और उसने कहा सर आप ये गीता पढ़ रहे हैं? ऐसी साइंटिफिक जगह पे तो आपको कोई साइंटिफिक किताब पढ़नी चाहिए थी यार, क्या हिंदुओं की धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी। बैठ गया उसका अपनी अपनी फाइल लेकर के, नया नया था, उसको पता नहीं था। तो विक्रम साराभाई मुस्कुराए और वो भगवद गीता पढ़ते रहे। तभी व्यक्ति आया, उसने सैल्यूट मारा विक्रम साराभाई को। अब ये नया व्यक्ति जो था वो हैरान हुआ कि भाई ये कौन है भाई जिसको सैल्यूट मार रहे हैं? तो उसने पूछा ये कौन है यार जिसको तू सैल्यूट मारा था? तो उसने बताया कि सर ये और कोई नहीं है, ये है विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया। विक्रम साराभाई, सॉरी। एंड देन ही वेंट टू से सॉरी, कहता है वेरी वेरी सॉरी सर, मैं बाहर आपके साथ था एंड आई वाज मेकिंग फन ऑफ यू, मुझे पता नहीं था आप विक्रम साराभाई। सर नहीं सर, मेरे को ना एक डाउट है,
आप इतने बड़े साइंटिस्ट होकर के आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं सर, ये सर थोड़ा मैं समझा नहीं कैसे सर। तो विक्रम साराभाई ने कहा, विक्रम साराभाई इज विक्रम साराभाई बिकॉज विक्रम साराभाई इज अ स्टूडेंट ऑफ द भगवद गीता। विक्रम साराभाई क्योंकि स्टूडेंट है श्रीमद् भगवद गीता का, इसीलिए विक्रम साराभाई आज विक्रम साराभाई बन पाया है। सो दैट मीन्स इवन अ साइंटिस्ट वुड रीड श्रीमद् भगवद गीता। एल्बर्ट आइंस्टीन कहा करते थे, हम जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, द एल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने कहा जब मैं भगवद गीता में किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है और किस प्रकार से भगवान ने सृष्टि को बनाया है, जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझको लगता है कि हम ये थ्योरी जो निकालते रहते हैं यहाँ वहां की, ये थ्योरी वो थ्योरी, ये दे अपीयर लाइक एकदम नकली लगती है कि हम क्या कर रहे हैं यार, सीधे भगवद गीता को स्वीकार करें ना, दैट्स इट। एल्बर्ट आइंस्टीन यूज्ड टू से दैट। वाओ। इनफैक्ट आइजैक न्यूटन, उन्होंने बोला कि मैं जब भगवद गीता और वेदों के ज्ञान को देखता हूं तो मुझको लगता है कि मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ एक बच्चा हूं जो कि पड़े हुए पत्थरों के साथ खेल रहा है और उसके सामने इतना बड़ा समुद्र पड़ा हुआ है अनडिस्कवर्ड। I see myself like a boy playing with pebbles and there is an ocean standing before me undiscovered. Isaac Newton. महात्मा गांधी बोला करते हैं जब कहीं मुझे डाउट्स हॉन्ट करते हैं, when I'm haunted by doubts, I randomly take shelter of the verses of the Gita and I get the solution, I get solace. मुझको शांति मिलती है, मुझको समाधान मिलते हैं, मुझको शक्ति मिलती है जब मैं संशय के वक्त भगवद गीता की शरण ले लेता हूं। वाओ। तो महात्मा गांधी ऑल्सो सेड लाइक दैट। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है मेरे पास दुनिया को देने के लिए और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास मेरे से लेने के लिए। इट्स द बेस्ट गिफ्ट आई कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, इट्स द बेस्ट गिफ्ट व्हिच पीपल कैन रिसीव फ्रॉम मी, भगवद गीता। अब ये इतने टॉप नॉच हाई फाई लोग ये सब के सब भगवद गीता के दीवाने हैं। अब हम लोग फिर भी अगर गीता ना पढ़ें तो कहीं ना हमारे कान मरोड़ने चाहिए, क्यों नहीं पढ़ते भाई। सो दैट इज, ये हमारे जीवन का आलस है और कुछ नहीं। इस आलस को दूर करना चाहिए हमें एंड वी शुड रेगुलरली रीड द भगवद गीता। बहुत बढ़िया समझाया प्रभु जी आपने। अब एक मेरा सवाल है, हाँ जी। आजकल वर्तमान पीढ़ी में दादी अम्मा माता जी पूजा कर रहे होते, बच्चे नहीं करते। हाँ हाँ तो बच्चों का रुझान कैसे बढ़े कि भगवान एक्चुअल में होता है। हाँ हाँ उनको साइंटिफिकली कैसे प्रूव किया जाए कि भगवान होता है, हमें भक्ति करनी चाहिए, इससे ये मिलेगा। तो ये कैसे प्रूव करें बच्चों को, मॉडर्न पीढ़ी को? एक्चुअली आज बच्चे अगर स्पिरिचुअल नहीं बन रहे ना, इसमें बच्चों का दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है। क्योंकि माता पिता बच्चों को उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे डाउटफुल रह जाते हैं एक्चुअली। अदरवाइज बच्चों को लॉजिकली कोई बात को समझाया जाए ना, बच्चे समझते हैं उस बात को। मैं कॉलेजेस में जाता हूं, बच्चे मुझसे सवाल जवाब करते हैं, कम से कम 2-2 घंटा सवाल जवाब करते हैं, और जब उनके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ वो लोग भक्ति भी करते हैं। I know some of the students, they are studying in engineering or architecture or medical sciences, पढ़ रहे हैं, but when they get answers to their questions, वो करने के लिए तैयार हैं। पर असल में यहाँ दोष आता है माता पिता को। माता पिता में ये उनको प्रशिक्षण का मिला ही नहीं उनको कि बच्चों को शिक्षा दे सके। बच्चों को यही बोलते रहे बस आगे बढ़ो बेटा, कुछ बन के दिखाओ। और खुदा ना खास्ता अगर बच्चा भक्त बन रहा होता है, क्यों तुम साधु बन रहे हो बेटा, कम ऑन गिव अप दिस नॉनसेंस। और बच्चा साधु बन जाए फिर तो टीवी चैनल भाग जाएंगे, हमारा बच्चा साधु हो गया। अच्छा डाकू हो जाए तो माता पिता को दिक्कत नहीं, कहते कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने चंबली घाटी में अपना ऑफिस खोला है, बहुत महान काम किया उसने, तो माता पिता को दिक्कत नहीं, कोई नहीं करियर तो उसका बढ़िया हो गया, उसका हाँ बढ़िया हो गया, नाइस नाइस। वो जुए की दुकान खोल ले, कोई नहीं, अब खरा कमा तो रहा है, हर महीने 25-30 लाख रुपए कमा लेता है। कनॉट प्लेस में उसका जुए का उसका अड्डा है, उसका बहुत बहुत कमाता है, तो बहुत पैसा उसके पास, उसकी कोठी है उसकी डिफेंस कॉलोनी में। हाँ सो क्योंकि माता पिता को ये जवाब पता है कि जब बच्चे उनसे पूछते हैं तो इसलिए बच्चे फाइनली दे बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कहता है अरे कुछ नहीं यार, ढकोसला है और कुछ नहीं, सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन अगर हम बच्चे को बताएं भगवान के अस्तित्व के बारे में कि भगवान है कि नहीं है, तो सबसे पहला कारण क्या है, व्हेनेवर देयर इज क्रिएशन देयर हैज टू बी क्रिएटर। सृष्टि में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हो लेकिन उसको बनाने वाला कोई ना हो, एक भी ऐसी चीज नहीं है। जैसे अगर लैपटॉप है, किसने उसको बनाया, ये मेरी जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वॉच है टाइमेक्स की, टाइमेक्स ने इसको बनाया है, राइट। ये मेरा मोबाइल फोन है, रियलमी का मोबाइल फोन है मेरा, ये रियलमी कंपनी ने इसको बनाया है। ये मेरा कपड़ा है, किसने इसको बनाया है। इस दुनिया में जो भी चीज है उसको बनाने वाला कोई है, राइट। जैसे कि अगर पेंटिंग होती है, पेंटिंग को बनाने वाला कोई होता है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची। सो जब लियोनार्डो दा विंची ने, देयर इज अ पेंटर जिसने की 2 डायमेंशनल पेंटिंग बनाई है मोनालिसा की, तो ये जो 3 डायमेंशनल पेंटिंग है
राइट। ये पहाड़, ये नदियां, ये वृक्ष इत्यादि, ये हवा इत्यादि, ये सब 3 डायमेंशनल पेंटिंग है। जब 2 डायमेंशनल पेंटिंग का पेंटर है तो 3 डायमेंशनल पेंटिंग का पेंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और ये मूविंग पेंटिंग है। मोनालिसा एक स्टैटिक पेंटिंग है। इसमें पानी बह रहा है, हवाएं चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं। वाओ, ये तो डायनामिक पेंटिंग है। तो एक स्टैटिक पेंटिंग का पेंटर है, तो डायनामिक पेंटिंग का पेंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। यस। दूसरी चीज है, whenever there is law there should be law maker। जब कानून होता है तो कानून बनाने वाला कोई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें क्रिमिनल लॉ, या फिर हम बात करें से मर्केंटाइल लॉ, जितने भी तरह के लॉज है, ट्रैफिक लॉ, तो जितने ये लॉज हैं इनको बनाने वाला कोई है? हाँ जी बिल्कुल है, हमारा संविधान है। B.R. अम्बेडकर जी ने बनाया था हमारा संविधान। ओह अच्छा, जब भी लॉ होगा तो लॉ को बनाने वाला भी कोई होगा। सो इस दुनिया में भी लॉज हैं, बिल्कुल हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बिल्कुल है। कितने सारे फिजिकल मैकेनिक्स के लॉ है, क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज हैं। सो मेनी लॉज आर वर्किंग देयर, राइट। तो इन लॉ को भी तो बनाने वाला कोई होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए whenever there is law there should be a lawmaker, when there is creation there has to be creator। तो ये बात अपने आप में साबित करती है that God does exist। अच्छा, लेकिन ये है कौन, इसके बारे में कैसे पता करेंगे? उसके लिए है मैनुअल्स, लाइक बुक्स, लाइक भगवत गीता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूएसए नहीं गया, अगर नरेश यूएसए, आप गए हो जैसे यूएसए कभी? यूएसए नहीं, आप जैसे यूएसए नहीं गए, नहीं सर। है ना? अब आप यूएसए नहीं गए तो आप कहें जी मैं तो विश्वास नहीं करता, मैंने तो यूएसए कभी देखा नहीं, तो यूएसए डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे मैं यूएसए होके आया हूं, ठीक है, और मैंने आपको बताया नहीं नहीं यूएसए होता है नरेश भाई, होता है यूएसए। यूएसए में ईस्ट कोस्ट भी है, और बीच में भी अलग स्टेट्स हैं उसके अंदर, उसमें ओहायो भी आता है, टेक्सास भी आता है, ये सेंट्रल में आते हैं, और फिर देयर इज एरिज़ोना, कैलिफोर्निया उसके वेस्ट कोस्ट में आते हैं, उसके ऊपर कनाडा है, और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर अलास्का भी है। ओह अच्छा, तो एक तो वो व्यक्ति बताएगा आपको जो कि एक्चुअली यूएसए से आया है, राइट। तो आपको बता देगा उसमें ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, न्यूयॉर्क, केंटकी, एरिज़ोना, ये सब बता देगा उसको आपको, बिकॉज ही इज फ्रॉम यूएसए। सेकंड चीज है, यू विल रीड सम ऑथेंटिक बुक्स अबाउट यूएसए। यूएसए की पॉपुलेशन इतनी है, यूएसए में वेदर ऐसा रहता है, इतना टेम्परेचर रहता है, ये सब आप पढ़ेंगे ऑथेंटिक बुक। अच्छा, कहां से लेके आएंगे? एम्बेसी से, अबाउट यूएसए, यूएस एम्बेसी से। तो भले ही आप यूएसए ना गए हो, लेकिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ यूएसए है। उसी तरह से भगवान को नहीं देखा हमने, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आके बताए जो कि जिसने भगवान को देखा है कि हाँ ये भगवान है, मैंने देखा है भगवान, एक तो ये हो गया। सेकेंडली ऑथेंटिक बुक्स, ऑथेंटिक बुक्स जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान का धाम कैसा है, भगवान कैसे दिखते हैं, बुक्स। जो लॉजिक यूएसए पे अप्लाई होता है वही लॉजिक भगवान पे अप्लाई होता है। मैंने यूएसए को नहीं देखा, एक ऐसे व्यक्ति से पूछा जिसने भगवान को देखा है। सेकेंडली वो डिस्क्रिप्शन मैच करता है, जैसे यूएसए को मैंने नहीं देखा तो यूएसए का डिस्क्रिप्शन भी है और वो मैच करता है उसकी बुक से जो कि मैं यूएसए एम्बेसी से लेकर के आया। उसी तरह से भगवान की जिसने नहीं देखा हुआ तो भी विश्वास कर सकते हैं हम कि भगवान है, जिसने भगवान को देखा हो। सेकेंडली बुक्स अबाउट हिम, एज सिंपल एज दैट। और कंफर्म करना हो तो क्या करेंगे? कहते हैं बताओ, चलो कन्विंस तो हो गया यूएसए है। उसके बाद फिर आप वीजा ऑफिस जाएंगे, वहां से वीजा लेंगे, पासपोर्ट लेंगे, टिकट कराएंगे, और फिर एंड देन यू विल एक्चुअली टेक अ फ्लाइट इन अ सर्टेन टाइम, और फ्लाइट बुक कर करके पहुंचेंगे आप यूएसए, और आप वास्तव में देख पाएंगे हाँ यूएसए वाकई में है। दैट मींस यू विल फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस, जिससे कि आप यूएसए पहुंच जाएंगे और आप खुद यूएसए को देख पाएंगे। उस तरह से देयर इज अ प्रोसेस ऑफ भक्ति, तो उसको फॉलो करेंगे तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण को, भगवान को साक्षात देख पाएंगे, जैसे हम एक दूसरे को अभी देख पा रहे हैं, नॉट ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म बट एक्चुअली हम देख पाएंगे एक दूसरे को। दैट्स पॉसिबल। सो दैट मींस जो लॉजिक दुनिया में अप्लाई होते हैं उनमें से काफी सारे लॉजिक हम अप्लाई करें तो हम भगवान को भी देख सकते हैं फेस टू फेस एक्चुअली। धन्यवाद प्रभु जी। और आजकल सभी लोग बड़े परेशान रहते हैं अपने काम से संबंधित, बड़ी चिंताएं होती है। शांति कैसे मिलेगा लोगों को? शांति कैसे मिलेगी? शांति, शांति, या पीस। एक्चुअली पीस, या अभी हमारे पीसेस हो रखे हैं, पर हमको तो पीस चाहिए, शांति। तो शांति भला कैसे आएगी? देखिए, हमारे एग्जिस्टेंस के कई सारे लेवल्स हैं। हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, हमारी मेंटल एग्जिस्टेंस भी है, हमारी इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस भी है, और हमारी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी है। अब मैं फिजिकल एग्जिस्टेंस का तो ध्यान रखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जिम शिम जाता हूँ, कसरत करता हूँ, ताकि फिजिकल वेलबींग तो हो गई, ठीक है जी।
और बाकी, लेकिन बाकी वेलबींग भी तो है, इंटेलेक्चुअल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो जब हम इनका ध्यान नहीं रखते ना, तो होता क्या है, फिर हमारे अंदर एक खोखलापन आता है। और उस खोखलेपन को दूर करने के लिए फिर लोग दारू पीते हैं या फिर सिगरेट फूकते हैं, क्योंकि एक खोखलापन है अंदर। क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ फिजिकल वेलबींग की नहीं है, इसके अलावा और भी एस्पेक्ट्स हैं हमारी एग्जिस्टेंस के। सो इसीलिए, सो दैट केस हमें उनको भी कैटर करना चाहिए, उनको भी कैटर करना चाहिए। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए। हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, विश्वास मानी, हम दुखी रहेंगे। आई सीन मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे हैव पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, कंफर्ट्स, एरिस्टोक्रेसी, एवरीथिंग दे हैव, बट दे आर नॉट satisfying their spiritual being. They are not taking care of their spiritual being. इसलिए सब कुछ होते हुए भी, ब्रांडेड कपड़े भी हैं, ब्रांडेड खाना भी है, लेकिन एक उदासी है, एक खोखलापन है। वो इसलिए है बिकॉज मैं अपने एक एस्पेक्ट को शांत नहीं कर रहा, मैं उसका और ध्यान नहीं दे रहा। इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। लोगों को लगता है चीजों में खुशियां हैं, और चीजों में खुशियां नहीं है। एक्चुअली वी हैव सीन पीपल जिनके पास सब कुछ है, तो शांति नहीं है उनके पास। मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आई यूज्ड टू वर्क विद पीपल हु आर हैविंग पैकेजेस ऑफ 1 करोड़, इवन 1 करोड़ का पैकेज उसका साल का। हर महीने उसके पास आ जाते हैं 8 लाख 7 लाख, इतने खर्च भी नहीं कर पाता वो। क्या करेगा, दारू पी लेगा, बढ़िया वाली दारू ले आओ जी, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की दारू पी लेगा वो। लेकिन उससे क्या होता है, जाए कि देसी ठर्रा पीने के मैं महंगी दारू पी लूं तो उससे मतलब संतोष आ जाएगा? नहीं। People behave in such uncivilized way, people live such peaceless life with so much turmoil in their life. अरे, तो दैट मीन्स हर जगह पर दिक्कतें हैं ही हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में शांति आए, तो हमें अपने स्पिरिचुअल वेलबींग का ध्यान भी रखना पड़ेगा। और देखिए, जो लोग अपने स्पिरिचुअल वेलबींग का ध्यान रखते हैं, उनके जीवन में बाकी चीजें प्लस माइनस भी हो जाए ना, वो हिलते नहीं है, बिकॉज दे आर स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग। क्योंकि स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का नतीजा क्या होता है, वी बिकम इमोशनली आल्सो वेरी स्ट्रांग। तो इसलिए दिक्कतों में, उतार चढ़ाव में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में हिलता नहीं है व्यक्ति, बिकॉज नाउ ही इज हैविंग स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन द हार्ट, एंड दैट्स द कॉज ऑफ पीसफुल लाइफ। और एक दूसरा चीज होता है कि हम लोगों की अक्सर आदत होती है पूजा करने के लिए हम मंदिर जाने के बजाय घर ही में पूजा कर लेते हैं। तो घर की पूजा, दूर मंदिर में जाकर पूजा, दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, नो डाउट। देखिए, मंदिर में पूजा करनी चाहिए, घर में भी कर सकते हैं आप। दोनों तरीके से पूजा तो आप कर सकते हो, घर में भी और मंदिर में भी। मंदिर में जो मेन पर्पस है जाने का, वो है हरि के भक्तों का संग करना, भगवान के भक्तों का संग करना, स्पिरिचुअलिस्ट का संग करना। गृहस्थों को मंदिर इसके लिए जाना चाहिए। समहाउ हम देखते हैं हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में ना शिक्षा नहीं दी जाती, कहीं पर भी। कहीं पर गीता का प्रवचन नहीं होता, कहीं पर कोई साधु महात्मा नहीं जो हमें गीता समझाए, जिनसे हम प्रश्नोत्तर कर सकें, सवाल जवाब कर सकें। अगर आप करेंगे सवाल जवाब, कहेंगे देखो शंका कर रहे हो आप, श्रद्धा रखो, बस सवाल ना करो। हाँ, सवाल कर रहे हो, शंका है तुमको, डाउट है तुमको। अरे भाई, डाउट है तो आप क्लियर करो ना। तो क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में ये बस कोई शिक्षा नहीं दी जाती। अगर बस एक वो पंडित जी हैं जिनका पेट निकला हुआ बढ़िया सा, और और बच्चे ठीक हैं, बाबूजी नहीं आए बहुत टाइम से, उसका थोड़ा बूंदी पकड़ाई, बस दैट्स इट। थोड़ी दक्षिणा पकड़ाई, फटा नोट पकड़ाई 10-10 रुपए का, बस आशीर्वाद देते रहिए महाराज जी। यही हो रहा मंदिर में। तो ये मंदिर, जब ऐसे तरह के मंदिर होते हैं तो ना मंदिर जाने का रियल पर्पस फुलफिल नहीं होता। हमारा रियल पर्पस है मंदिर जाने का कि हम जीवन के बारे में, शास्त्रों के बारे में, जीवन के लक्ष्य के बारे में, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में सवाल करें। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। ये इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। लेकिन जिज्ञासा किनसे करें? वो पंडित जी से, जो कि मंदिर में सारे बैठे हुए हैं, 25,000 महीना लेते हैं, अपना तूंद उन्होंने उगाई हुई है, ब्राह्मण है हम, ब्राह्मण, बस ये बोल देते हैं। ब्राह्मण सर बोलने से नहीं होता। ब्रह्मे जानति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, उसको ब्राह्मण बोला जाता है। आप जानते हैं? नहीं जानते। तो इसलिए फिर मंदिर जाना विफल हो जाता है। अदरवाइज जो मंदिर में पूजा है, घर में भी आप कर सकते हैं। नो डाउट मंदिर में बहुत इलेबोरेट वर्शिप होती है, लेकिन मेन पर्पस है, टेम्पल्स वर सपोज टू बी यूनिवर्सिटीज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिक की यूनिवर्सिटी हुआ करते थे मंदिर। जैसे पहले नालंदा था, और मायापुर था, नवद्वीप था। लोग यहाँ जाया करते थे किसके लिए? सीखने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। आध्यात्मिक शिक्षा बंद हो गई, इसलिए मंदिर भी हमारे फिर खोखले हो गए। क्यों? वहां बस विग्रह है, पंडित जी बैठे हुए हैं,
बस वो थोड़ा लेते रहते दान वान, थोड़ा हालचाल पूछ लिया, बच्चे ठीक, एग्जाम हो गए, दिस दैट, कभी किसी की कुंडली पड़ दी, इसका शनि भारी, इसका राहु भारी, इसकी 7.5 चल रही, बस ये बता देंगे, गोमेद पहन लो, पुखराज पहन लो, नीलम पहन लो, मोती पहन लो, बस इससे ज्यादा लोग मंदिर में कुछ करते ही नहीं है जी। स्पिरिचुअल एजुकेशन है ही नहीं जी। जब नहीं है तो मंदिर जाने को लगता है फिर वेल क्या करें, ये पूजा तो हम घर में भी कर लेंगे। सो एक्चुअल पर्पस मंदिरों का था स्पिरिचुअल एजुकेशन, वो देनी बहुत जरूरी है ऐसे। और वो हमारे सनातन धर्म के मंदिर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि ऐसी विदेशी ताकतें भी हैं जो भारत में कार्य कर रही हैं अगेंस्ट सनातन धर्म। उनको पता है सनातन धर्म तो पंचर हो रखा है, क्या है क्या सनातन धर्म, ज्यादा को चीख चिल्ला लेंगे, आप गलत कर रहे हो, ये दिस दैट, हिंदू बिंदु बोल लेंगे कुछ, लेकिन हिंदुत्व के बारे में, सनातन धर्म सनातन शिक्षा के बारे में बोल कर रहे हैं, नोवेयर। इसलिए कोई बागड़ बिल्ला आता है, बाबा आता है, कंफ्यूज करता है, चले जाता है, थोड़ा बहुत आपके पैसे वैसे ले लेगा, डोनेशन ले लेगा, रखोगे, बस हमारा तो सबसे विश्वास ही उठ गया है, तो लोग फिर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, क्यों फला फला पंडित जी थे, आपका पैसा लेके भाग गए, वो गीता उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, छोड़ो। सो इसीलिए हमें मंदिरों को भी रिफॉर्म करना है, मंदिरों में स्पिरिचुअल एजुकेशन लेकर के आनी है। वी शुड हैव स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज। मंदिर में जितने पंडित हैं इसको पहले भेजना चाहिए, सर आप 3-4 साल पहले भगवद गीता पढ़ करके आओ, हम रेडी है पढ़ाने के लिए, आइए इस्कॉन में आइए, हम आपको सिस्टमैटिकली भगवद गीता पढ़ाएंगे, आइए श्लोक बाय श्लोक पढ़ाएंगे, और इसको कैसे बताना है वो भी समझाएंगे, कैसे समझाना है ये भी समझाएंगे, कैसे अप्लाई करना है ये बताएंगे, आए हमारे पास, वी आर रेडी। लेकिन आते नहीं है तो फिर वो ठीक है जी, फिर भुगतो। फिर लोग धीरे धीरे करके मंदिर छोड़ करके घर पे रह जाते हैं, फिर घर में कहता है घर पे घंटी बजा लो, कुछ समय बाद फिर घर में घंटी बजना ही बंद हो जाती है, आलस, दैट्स इट, बोरियत फील होती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल कल्चर आता है स्पिरिचुअल एजुकेशन से। तो इस प्रकार से लोग मंदिर में पूजा करें, घर में पूजा करें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली मंदिर में जाना चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा के लिए। इसलिए हमारे भागवतम क्लास होती है मॉर्निंग में, शाम को होती है भगवद गीता क्लास। इस्कॉन टेंपल में हमारा रूटीन है, सुबह भागवतम क्लास, शाम को भगवद गीता क्लास, ताकि लोग कभी भी आए, मॉर्निंग में आ सके मॉर्निंग में आ जाए, शाम को आ जाए शाम को आ जाए, लेकिन आए सुने भगवान के बारे में। और आखिर में हम पूछते हैं एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, इसका कोई सवाल है? तुम्हारे इस्कॉन टेंपल्स में ये इसलिए इट्स अ फॉर्मेट ऑफ लाइफ हमारे रूटीन का, मॉर्निंग में भी हरि कथा, शाम को भी हरि कथा, एंड यू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछिए और अपने डाउट्स दूर करिए, श्रद्धा को खिलाइए। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ गोइंग टू द टेंपल एक्चुअली, अपार्ट फ्रॉम वर्शिप। हेलो। हाँ जी, यस। प्रभु जी, आपने बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिया। आपने जो हमें बताया, हम अपने मंदिर में भी इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि वहां पे कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान मिले लोगों को। मैं समिति से और सभी कार्यकर्ताओं से और सभी देखने वाले भक्तों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारी ये वीडियो और प्रभु जी की ये वीडियो जहां तक जाए, उस ज्ञान को आप लोग भी बांटिए। और मैं प्रभु जी आपके वीडियो देखता रहता हूँ, जब से मुझे आपके बारे में पता लगा तो बहुत ज्ञान मिलता है आपसे, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। तो ये हमारा मेरे पास कुछ नहीं, सौभाग्य है। थैंक यू, धन्यवाद आपका, हमारे कार्यक्रम में आए। महाकाली आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। हरे कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। और दीपक जी और समस्त कार्यकर्ताओं को, महाकाली समिति को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जय माता दी। दोस्तों, आज 25 दिसंबर 2020 है। आज श्रीमद् भगवत गीता जयंती है। आप सभी लोगों को भगवत गीता की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।